हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मिलते हैं आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ये हम लोगों का थर्ड वीडियो है। निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं। निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं। निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं। प्रॉब्लम जनरली इन मैनेजमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण कार्य की संभावित बाधाएं क्या हैं हम लोगों की। तो सर्वप्रथम अगर कहीं हम लेते हैं तो प्राकृतिक बाधाओं को कंसिडर किया जाता है, जिसमें तूफान है, आंधी है, ओला है, ओला गिरना, कोहरा है, ठंड है, बाढ़ है। ये सब जो है प्राकृतिक बाधाएं हैं। तो निर्माण कार्य में संभावित बाधाओं में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक बाधाएं। प्राकृतिक बाधाएं तो क्या है हम लोग प्राकृतिक बाधाएं। वर्षा, आंधी, बाढ़, कोहरा, ठंड, तूफान। तो ये है संभावित बाधाएं जो है प्राकृतिक हैं, आती हैं। और सेकेंड की बात करें हम लोग तो ठेकेदार का अनुभवहीन होना। किसी भी कंस्ट्रक्शन निर्माण में अगर कहीं ठेकेदार जो है अनुभवहीन है तो वहाँ पे और भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो दूसरा है हम लोगों का ठेकेदार का अनुभवहीन होना। ठेकेदार का अनुभवहीन होना। थर्ड हम लोग कह सकते हैं इंजीनियर का असक्षम तथा अव्यावहारिक होना। असक्षम तथा अव्यावहारिक होना। फोर्थ हम लोगों का ठेकेदार के पास आवश्यक धन उपलब्ध न हो पाना। अगर कहीं ठेकेदार जो है अर्थहीन है, उसके बाद वित्तीय संसाधन कम है, तब भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फोर्थ हम लोगों का ठेकेदार का
वित्त विहीन होना। फिफ्थ हम लोगों का समय पर विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध न कराना। श्रमिकों का हड़ताल पे चले जाना, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। छठा हम लोग कर सकते हैं श्रमिकों का हड़ताल पे चले जाना। श्रमिकों का हड़ताल पे चले जाना, ठीक। और सही यंत्रों और संयंत्रों का अभाव होना। सेवेंथ हम लोगों का सही यंत्रों तथा संयंत्रों का अभाव होना, ठीक है। तो ये है निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं। तो सर्वप्रथम हम लोग प्राकृतिक बाधाएं आ गई, जैसे बाढ़ है, वर्षा है, तूफान है, ठंड है, कोहरा है, आंधी है, ये सब जो है प्राकृतिक बाधाएं हैं। लेकिन जो ठेकेदार है वो अनुभवहीन हो, इंजीनियर जो है अव्यवहारिक हो, असक्षम हो, उसे ज़्यादा नॉलेज न हो, ठेकेदार के पास धन का अभाव हो, या फिर जो विभाग का काम हो रहा हो वो विभाग जो है ठेकेदार को सही समय पर जो है पैसा उपलब्ध न करा पा रहा हो, श्रमिक जो है हड़ताल पर चले गए, और सही यंत्र संयंत्र जो हैं वो न हो। तो ये है निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं हैं। तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरली एक बार रीडिंग लगाना है। एक बार रीडिंग जब आप लोग लगा लेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोगों को व्यवहारिक नॉलेज के साथ साथ कुछ किताबी लैंग्वेज भी लिखना होगा, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको रीडिंग लगाने की ज़रूरत है बस केवल। आगे हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। तो मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो इसमें जो है कुछ प्रमुख बातें हैं। सर्वप्रथम जो है हम लोग क्या करते हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन में, किसी भी परियोजना का उद्देश्य क्या है, कैसी परियोजनाएं हैं। सेकंड हम लोगों का परियोजना का एस्टीमेट तैयार करना और
एस्टीमेट तैयार करना। थर्ड है हम लोगों का निर्माण कार्य की गुणवत्ता। ठीक है। फिफ्थ है हम लोगों का सामग्री है तथा श्रमिक हैं, इनके ऊपर व्यय होने वाला तथा इनकी क्षमता। आधुनिक निर्माण विधि द्वारा संपन्न कराया जाना। तो यही सब सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। सिविल इंजीनियर किसी भी परियोजना का शुभारंभ करने से पहले क्या क्या प्रबंध करता है, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, तो इसके ऊपर हम लोगों को बात करना है। तो सर्वप्रथम जो है हम लोगों का किसी भी परियोजना का आयोजन का उद्देश्य देखा जाता है कि इससे भविष्य में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। कोई भी परियोजना जो है 50 वर्ष आगे के लिए बनाई जाती है ताकि उस पर व्यय पैसा व्यर्थ न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। सेकेंड, सिविल इंजीनियर क्या देखता है, इकोनॉमिकल एस्टीमेट तैयार करता है।